हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स। मैं ओम जी हिंदू सेना का और ओम जी हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट और अन्य 51 हिंदूवादी संगठनों का ग्लोबल प्रेसिडेंट स्वामी ओम जी बिग बॉस का हीरो। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि चैनलों में, अखबारों में ये फ्रंट पेज न्यूज चला था ईसाईवादियों की तरफ से, जिसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो अनिल अग्रवाल है, जो वेदांता सैटेलाइट कॉपर प्लांट के मालिक हैं, उनको उनके उस फैक्ट्री में आग लगाने के लिए 50,000 ईसाई उससे 1 किलोमीटर दूर चर्च में इकट्ठे हुए और वहां से तोड़फोड़ करते हुए ये लोग फैक्ट्री के पास में पहुंचे और फैक्ट्री में आग लगाने की इन्होंने कोशिश की, एक झूठा आरोप लगा करके कि इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। जबकि हमने रिसर्च किया, हमने जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि उसमें से जो निकलता है उससे वातावरण शुद्ध होता है उस केमिकल से, और उनका सिर्फ ये एक ही मकसद था, आग लगा करके उसके उस प्लांट के अंदर जो लाखों हिंदू लोग काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाए, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाए। और यही इन ईसाइयों का प्लानिंग है। और इसी प्लानिंग के तहत इन्होंने, आपको याद होगा कि अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आरडीएक्स लगा करके हमारे फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इन्होंने मारा है। झारखंड में भी यही काम ये कर रहे हैं। और ये ईसाई लोग एक ही सीआईडी के फंडिंग से एक ही काम करते हैं कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को ये लोग किडनैप करके लाते हैं और अपने अनाथालय में रख करके उनके साथ में बलात्कार करते हैं, 377 बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दे करके अंततोगत्वा उनको हथियार उठाने पर मजबूर कर देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ उनको खड़ा करते हैं और हिंदू फोर्सेस, जो इंडियन फोर्सेस हैं, उनके ऊपर में हमला करने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इस तरह से हमारे आर्म फोर्सेस को ये लोग तबाह बर्बाद करते हैं। और उसके सरगना अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी ईसाई, सोनिया गांधी ईसाई, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, आज उधर वो विनायक सेन, जीएन साईं बाबा, जिसको विनायक सेन को और जीएन साईं बाबा को तो हमने भी जेल में बंद करवा रखा है। हालांकि इनके ऊपर में आरोप सिद्ध हो जाने के बावजूद भी भारत के चीफ जस्टिस खेहर ने उसको जमानत देकर के रिहा करा दिया, जिसके खिलाफ हमने आंदोलन किया और बाद में फिर सजा करवा करके उसको हमने जेल में भेजा। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, विपक्षी पार्टियां, सीआईए एजेंट, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक, जुडिशियल ऑफिसर सीआईए एजेंट, ईसाईवादी, और ये सारा का सारा मिलकर के वकील लोग, प्रशांत भूषण जैसे वकील, ये इंदिरा जयसिंह जैसे वकील, ये आपके कपिल सिब्बल जैसे ईसाईवादी और सीआईए एजेंट्स वकील, ये लोग सब मिलकर, आप ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर अन्याय हो रहा है कि ईसाईवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए रात को 12 बजे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कोर्ट खुलवा करके जिसको जनमत मिला था, जिसको वोट मिला था बीजेपी को कर्नाटक में, उसको खत्म करवा करके देशद्रोहियों की सरकार वहां पर बनवा दी। और इस तरह से उससे पहले अफजल गुरु के लिए इन्होंने रात को 12 बजे ये जुडिशियल ऑफिसर्स को जगा करके सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया था। हमने कहा कि भाई, तुमको यदि जुडिशरी से इतना प्यार है तो तुम भगवान राम के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खोल करके डे बाय डे हीलिंग करके तुम भगवान राम का मंदिर, जो टाट में भगवान श्री राम बैठे हैं, उनको तुम उनके महल में बैठाओ ना। उसके लिए तो तुम्हारे पास में, क्योंकि भगवान राम को तुमको सही वाला फंडिंग दे नहीं सकते। और हम लोग तो हिंदू लोग हैं, हम तो हिंदू लोग तो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, हमको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हमारे भगवान टाट में बैठे हुए हैं और देशद्रोही ताक से ठाठ में बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके लिए तमिलनाडु सरकार को, जो तमिलनाडु में जो 11 लोगों को गोली मार करके हत्या की गई, मैं उसकी सराहना करता हूँ, मैं शाबाशी देता हूँ तमिलनाडु पुलिस को। आप ये देखिए कि फैक्ट्री में आग लगाने जा रहे थे, लाखों कर्मचारियों को जलाने जा रहे थे ईसाई लोग,
उसके बदले में और पुलिस के गाड़ियों में आग लगा दिया, पुलिस के ऊपर में हमला कर दिया, तो ये गोली नहीं चलाते तो क्या उसकी आरती उतारते? जिस तरह से महबूबा मुफ्ती वहां पे पत्थरबाजों की आरती उतरवा रही है। तो मैं बाकी अन्य राज्य सरकारों से भी मैं निवेदन करता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको शूट एंड साइड ऑर्डर देकर के उनको वहीं खत्म करो। कोई ट्रायल की जरूरत नहीं। ट्रायल तो यहाँ होता है, कसा देशों को अरबों रुपया हमने खिला दिया, उसके बाद जाकर के उसको फांसी मिली, वैसे भी तो भिखारी घर का ही था। तो ये ट्रायल सिस्टम बंद करो। ये जितने भी देशद्रोही हैं इनको सीधे शूट एंड साइड। हमको मैं योगी आदित्यनाथ जी की मैं सराहना करता हूं जिन्होंने ट्रायल सिस्टम भी खत्म कर दिया। जो अपराधी हैं, कन्फर्म अपराधी है, सीधे गोली मार देते हैं, झंझट खत्म। यही काम करो इन नक्सलियों के साथ में, आतंकवादियों के साथ में, इन कश्मीरी आतंकवादियों के साथ में, इन ईसाई आतंकवादियों के साथ में। यही काम करना जरूरी है, नहीं तो ये देश फिर से आधा देश ईसाईस्तान बन जाएगा और उत्तरी तिमोर की तरह, और आधा देश इस्लामिस्तान बन जाएगा। मैं आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग सारे हिंदू लोग जितने भी हैं, आप लोग सब हमारी ओम जी हिंदू सेना, ओम जी हिंदू महासभा को ज्वाइन करके इस काम को सशक्त बनाने में हमारी मदद करें, ईसाई मुक्त भारत बनाने में हमारी मदद करें, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।